हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और दोस्तों, ठंड अच्छी खासी पड़ने लगी है। और दोस्तों, आज है 18 जनवरी। हमारे साईं भाई स्कूल चले गए हैं भाई। उसका गैप नहीं होता, बिल्कुल अच्छे से जाता है, नियम से। मतलब उसको स्कूल जाने की बड़ी उत्सुकता रहती है, बड़े शौक से जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अपना डेली ब्लॉग, डेली रूटीन जो भी है तो आपके लिए मैं दिखाता हूँ। और अब भाई साहब, जो हमारे जो मिर्ची के पौधे लगे हैं ना, मतलब जो क्या पीले तो पड़ने लगे हैं, लेकिन अभी क्या जो खेत की दवाई हम लेके आएंगे तो वो दवाई का उपयोग इनमें भी करेंगे। मतलब अच्छा काम करती है, एक बार हम देख चुके डाल के। तो वो दवाई आजकल में ले आएंगे। सो इनमें क्या दवाई, वही दवा का स्प्रे हम कर देंगे। मिर्ची की झाड़ हमारे मतलब लगभग 3 जे लगे हैं और ए लगे हुए हैं, ए लगे हैं और जे लगे हैं यहाँ पे। तो जी हमारे क्या पिछले साल के झाड़ हैं भाई साहब, लेकिन भाई इनकी अपन थोड़े क्या है देख रेख कर लेते हैं। तो पिछले साल के भी इस साल भी अच्छी खासी मिर्ची इनने हमको दी है। समझो 2-3 महीने हो गए हैं, 2-3 महीने से हम बाजार से मिर्ची लेके नहीं आए। इन्हीं पेड़ों से हमको क्या मिर्ची मिल रही हैं। और कुछ क्या लाल पड़ जाती हैं तो उनको अपन तोड़ के सूखने के लिए डाल दी हैं। तो कुछ नहीं भाई साहब, बढ़िया रहा वो पिछले साल के झाड़। इस साल तो क्या लगा ही नहीं पाए थे, तो अब वो हो जाएंगे। और पालक हमारी अब कुछ इस तरीके की हो गई है। और वो जो पालक थी पुरानी, उसकी हम लोग एक बार सब्जी खा चुके हैं भाई। उसमें भी अपन ने क्या खतौरा डाल दिया था, तो अच्छी खासी बढ़ गई थी। तो अपन ने उसको क्या है, उसकी सब्जी बन चुकी, खा चुके अपन। अब जो नई पालक हो रही है, इसमें अपन क्या कुछ नहीं डालेंगे। ये अपन क्या पालक रखेंगे देसी 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 रखेंगे, इसमें कुछ नहीं डालेंगे। अब उसमें क्या इसलिए डाल दिया था अपन ने कि वो क्या बढ़ नहीं रही थी। तभी उस समय क्या बारिश होती रही, तो पानी पानी भी ज़्यादा, मतलब फसल क्या नहीं बढ़ पाती, चाहे फसल हो चाहे सब्जी भाजी हो, बढ़ नहीं पाती ज़्यादा। तो अब ये वाली लेकिन पालक अपन बगैर खतौरा के बढ़ाएंगे। अभी क्या भाई, जो यदि अभी क्या भाई साहब जो बारिश हुई थी ना, तो उस बारिश में ये देखिए आप धने। अब ये क्या है, बारिश होने से और हवा चलने से तो धने हो गए आड़े, आड़े हो गए हैं। तो ये देखिए आप कंडीशन, ये आड़े होने से है ना, जो मतलब क्या नीचे साइड का है सिरा, वो धने क्या है गड़बड़ हो जाएंगे। ये लौट गए हैं एकदम बिल्कुल। अब वो है ना, ऐसा है कि बारिश होने से कहीं नुकसान है तो कहीं फ़ायदा है। तो ये कंडीशनें उत्पन्न हो जाती हैं। और यहीं हम जा रहे थे खेत, तो बिल्कुल सामने से चले आ रहे हैं हमारे परमानेंट गुरुजी। ये चले आ रहे हैं राजमार्ग से होते हुए। वो जी मक्खन भैया की है बरसीन, जानवरों के लिए मतलब एक लगाए हैं यहाँ पे। तो वहाँ तक कट गई थी। अब ये नए सिरे से फिर यहाँ से कटना चालू हो गई है। ये देख रहे हैं आप। मतलब इसमें क्या है, खतौरा डाल देते हैं, पानी लगा देते हैं, तो बढ़िया फटाफट अच्छी होती है। और उस साइड से फिर कटने का लग गया है। ये देखिए आप, ये ऐसे। और जो वाली क्या में होती जाएगी, पानी लगा देंगे, फिर मतलब जो आगे कटनी हो जाती। मतलब इसका क्या रहता है बरसीन का, एक बार लगा दो अपन और कम से कम है ना 3 बार 4 बार इसकी फसल अपन ले सकते हैं। तो भाई ये क्या जानवरों के लिए अच्छी हरियाली हो जाती है एकदम मस्त। और आगे लगा हुआ है उनका लहसुन, ये दिख रहा है आपको, वो साइड लगा है, मतलब जीपीसी दिख रही है, पीसी के उस साइड लगा हुआ है। वो आपको खम्बे की सीध में दिख रहा होगा आगे, खम्बे के टारगेट में दिख रहा है आपको आगे, वो लहसुन लगा हुआ है। और उस साइड फिर उनकी फिर से पेशी। तो बढ़िया है भाई, ये सब करना पड़ता है। यदि जानवर रखे हैं तो उनके
भोजन की व्यवस्था की तैयारी रखनी पड़ती है। और अभी क्या है भाई साहब, मसूर में अपने को एक स्प्रे और करना है, मतलब एक स्प्रे तो करना ही है। उसके बाद फिर देखेंगे यदि पलपट तक यदि ज़रूरत पड़ेगी तो अपने को एक स्प्रे फिर लग सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। और हो सकता है कि जई वाले स्प्रे में अपनी फसल आ जाएगी, क्योंकि अब फूल आ चुका है। अब अपन क्या फूल की दवाई अपन फिर से डालेंगे, इसलिए डालना पड़ेगा कि जो अभी क्या बारिश हो गई थी ना, तो उसमें क्या कुछ फूल क्या झड़ जाता है और कुछ सूख जाता है। तो फूल की दवाई भी अपन साथ में डालनी पड़ेगी। और फिर देखेंगे यदि ज़रूरत पड़ेगी तो एक स्प्रे और करना पड़ेगा। मतलब जो स्प्रे अपन करेंगे अभी, इसके बाद वो ज़रूरत नहीं रहेगी तो कोई बात ही नहीं है। वैसे भी भाई 2 स्प्रे अभी हमारे हो चुके हैं और तीसरा स्प्रे अभी 2-3 दिन में समझो करना ही है, क्योंकि फसल में क्या है जी, माहू का रोग आ गया है। माहू और इल्ली का भी ऐसे क्या क्रम मिल रहा है देखने को। अभी कुछ फसलों में हम देखे कुछ खेत जाके तो वहाँ माहू ज़बरदस्त था। अपने में अभी माहू उतना है नहीं है, मतलब। और हाँ, एक कंडीशन ये आती है, जैसे जे पौधा इतना बड़ा हो गया और ये उगर गया एकदम, ये देखिए आप, ये उगर गया है। सो इसमें थोड़ा चलो देखते हैं अपन इसमें है क्या। ये क्या दीमक का ही खाया हुआ है। ये दीमक देखिए आप, नीचे क्या है, जड़ क्या है, दीमक ने कतर दी। जब दीमक ने जड़ कतर दी है तो पौधा कहाँ बढ़ेगा आगे। इस कारण से पौधे क्या ऐसे होते हैं। इसमें एक दवाई आती है, अपन जब दवाई डालेंगे अपन तो उसमें अपन वो दवाई का भी उपयोग करेंगे, ताकि जो पौधे इस टाइप से सूख रहे हैं बड़े होके, तो इससे अपने क्या है, मतलब पौधों का बचाव हो जाएगा। और पलपट भी कुछ लगभग क्या लग गया भाई साहब। पलपट मतलब ये होता है कि ये फलियां हैं ना, फलियां आने लगी हैं। ये देखिए आप ध्यान से, मतलब ये क्या फलियां बनने लगी हैं, जो फूले से बनती हैं। ये फूल आता, फूल से फिर क्या ये फलियां बनने लगती हैं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। और दवाई का स्प्रे लेकिन अब जल्द से जल्द करना ही पड़ेगा। तो भाई साहब अभी हम क्या खेत पर ही हैं, और बहुत खोजबीन करने के बाद हमको भाई माहू भी मिल गया और इल्ली का क्रम भी मिल गया। माहू हमको दिखाते हैं आपको, कहाँ गया भाई, कहाँ गया। ये देखिए यार, ये है माहू। मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत हम ढूंढे तब कहीं हमको माहू समझो मिला। तो ये लगा है, ये मिला है यहाँ पे, ये अपनी ही मसूर में है। और इसी का उपचार अपने को समझो करना है। ये रहते हैं माहू वाले कीड़े, तो इसकी दवाई अपन को डालनी है। और फसलों में नहीं है, मतलब ये पौधा बहुत ढूंढे हम तब कहीं हमको ये मिला। एक समझो एक ही पौधे में है जो माहू। और इल्ली भी मिली है भाई साहब, इल्ली भी दिखाते हैं हम आपको। इल्ली मतलब क्या क्रम है, ये दिख रही होगी आपको इल्ली। ये हम क्या जूम करके दिखा रहे हैं, तो इल्ली का क्रम भी अपनी फसल में है। तो बस जल्द से जल्द 1-2 दिन में दवाई का स्प्रे अपन को करना पड़ेगा। उसमें कुछ नहीं होता भाई साहब, क्या रहता है कि फसल जो रहती है ना, फसल की बाढ़ मारी जाती है भाई। ये क्या कतरते हैं, और जो माहू है ये क्या रस चूसता है ना। तो फूल वगैरह पे बैठ कर रस चूसेंगे। जब फूल ही दमदार नहीं रहेगा तो उसमें फलियाँ क्या लगेगी। तो इस कारण से भाई इसका उपाय करना पड़ेगा। और ये इल्ली भी ना बढ़ पाए। ये इल्ली हालांकि छोटी है बहुत, वो हम क्या जूम करके दिखा रहे हैं आपको, इसलिए वो बहुत बड़ी लग रही थी। तो बस दवाई ले आए और फिर करते हैं इनका उपचार। और भाई साहब क्या है कि खेत पर ही हमको क्या, हम समझो लेट हो जाएंगे। शाम तो लगभग हो ही गई है। तो ठीक है दोस्तों, अब आज के ब्लॉग में इतना ही।
आज का ब्लॉग यहीं खेत से एंड कर रहा हूँ मैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों जो कुछ कमी लगे तो आप लोग क्या भाई कमेंट्स किया करें यार। आप कमेंट्स करेंगे तो मैं बिल्कुल उसका क्या आपको जवाब भी दूंगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।